Markov decision process is used to model an environment for an agent to learn. Markov decision process को यूज़ करके हम एक environment का मॉडल रिप्रेजेंट कर सकते हैं एजेंट को, जिससे वो लर्न कर सके. इट इज़ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इन्वायरमेंट. तो मार्कोव डिसीजन प्रोसेस क्या एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है इन्वायरमेंट की. अब हम देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ मार्कोव डिसीजन प्रोसेस मॉडल. तो मार्कोव डिसीजन प्रोसेस मॉडल जो है उसमें 5 पार्ट्स होते हैं. एस, ए, टी जिसको पी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, आर और गामा. इसमें एस क्या है? स्टेट्स. ए स्टेट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द करंट सिचुएशन ऑफ द इन्वायरमेंट फ्रॉम द एजेंट्स व्यू. ठीक है, एजेंट के व्यू से करंट सिचुएशन क्या है इन्वायरमेंट की वो रिप्रेजेंट करता है स्टेट को. जैसे अगर कोई आप गेम खेल रहे हो, सपोज ये एजेंट है, उसने अप डायरेक्शन में मूव किया तो इसकी क्या हो गई? दूसरी स्टेट आ गई. तो एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी जो करंट सिचुएशन होगी इन्वायरमेंट में वो क्या होती है? स्टेट. और कैपिटल एस क्या रिप्रेजेंट करता है? सेट ऑफ पॉसिबल स्टेट्स. जितनी भी पॉसिबल स्टेट्स में एजेंट जा सकता है इन्वायरमेंट के अंदर, उसका सेट होता है कैपिटल एस. नेक्स्ट इज ए. ए मीन्स एक्शन. ए सेट ऑफ पॉसिबल एक्शंस. ए क्या है? सेट ऑफ पॉसिबल एक्शंस हैं जो एजेंट परफॉर्म कर सकता है इन्वायरमेंट में. एन एक्शन इज हाउ एन एजेंट गेट्स फ्रॉम वन स्टेट एस टू अनदर स्टेट एस डैश. यह हम कह सकते हैं कि एजेंट को अगर एस स्टेट से एस डैश में जाना है तो उसे एक एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा. एक्शन के थ्रू ही जो है एजेंट एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव कर सकता है. थर्ड इज टी. टी इज ट्रांजिशन फंक्शन जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है टी एस कॉमा ए कॉमा एस डैश. यानी एस स्टेट पे ए एक्शन परफॉर्म करने पर एस डैश पे जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये होता है ट्रांजिशन फंक्शन. जिसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी से, पी ऑफ एस डैश सच दैट एस परफॉर्म एन एक्शन ए. तो दोनों ही रिप्रेजेंटेशन ट्रांजिशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं. द ट्रांजिशन फंक्शन इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन एजेंट गेट्स टू द नेक्स्ट स्टेट एस डैश गिवन दैट ही टेक्स एन एक्शन ए फ्रॉम हिज करेंट स्टेट एस. तो ट्रांजिशन फंक्शन क्या है? एक प्रोबेबिलिटी है एजेंट की करेंट स्टेट एस पे एक्शन ए परफॉर्म करके नेक्स्ट स्टेट एस डैश पे जाने की. This is the probability of getting to state S dash given that we take action A in state S. Current state S पे A action perform करके S dash state पे जाने की probability है ट्रांजिशन फंक्शन. तो S देख लिया हमने, A देख लिया, ट्रांजिशन देख लिया, और R is reward. बताते this function rewards an agent for taking the right action and punishes with negative rewards for wrong actions. तो एजेंट अगर कोई राइट एक्शन परफॉर्म करता है तो उसे पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलते हैं, और अगर वो रॉन्ग एक्शन परफॉर्म करता है तो उसे नेगेटिव रिवॉर्ड्स मिलते हैं. हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं आर एस कॉमा एस डैश फॉर मूविंग फ्रॉम स्टेट एस टू एस डैश. एस से एस डैश जाने का रिवॉर्ड क्या होगा? कैपिटल आर. यहाँ ऐसे भी इसको लिखा जाता है आर एस कॉमा ए. द पर्पस ऑफ एम डी पी, द पर्पस ऑफ मार्कोव डिसीजन प्रोसेस इज टू फाइंड ए पॉलिसी, ऑप्टिमल पॉलिसी. ठीक है, ऑप्टिमल पॉलिसी मतलब वो एक्शंस जिनके थ्रू मैक्सिमम रिवॉर्ड एजेंट गेन कर सके. दिस पॉलिसी स्पेसिफाइज द एक्शंस टू बी टेकन द एजेंट व्हेन इन ए स्टेट एस. पॉलिसी क्या स्पेसिफाई करती है? वो एक्शंस जो एजेंट परफॉर्म करेगा किसी स्टेट एस पे. नेक्स्ट इज गामा, डिस्काउंट फैक्टर. इट हेल्प्स अस टू इवेल्युएट द एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स रिलेटिव टू द एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ ईच स्टेट. तो जो डिस्काउंटेड फैक्टर है वो हेल्प करता है एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड को इवेल्युएट करने के लिए. किसी भी स्टेट पर रहने पे हमें कितना रिवॉर्ड मिल सकता है उसको इवेल्युएट करने के लिए हम गामा का यूज़ करते हैं. गिवन द स्टेट आई एम इन, assuming I take the best action now and at each subsequent step what long term reward can I expect. ठीक है, तो डिस्काउंटेड फैक्टर से हम कह सकते हैं कि हम ये पता करते हैं कि अगर मैं किसी स्टेट पे हूँ, हर स्टेप होने पे मैं एक बेस्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मुझे कितना लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड मिलेगा. हम एक्सपेक्ट क्या करें कि हम क्या एक्शंस परफॉर्म करें कि एजेंट को मैक्सिमम रिवॉर्ड मिल जाए. तो उस मैक्सिमम रिवॉर्ड को इवैल्यूएट करने के लिए, फ्यूचर के मैक्सिमम रिवॉर्ड्स को इवैल्यूएट करने के लिए यहाँ पर डिस्काउंट फैक्टर का
यूज़ होता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे कि ये डिस्काउंट फैक्टर कैसे हेल्प करता है रिवॉर्ड को इवैल्यूएट करने के लिए।